दिन हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम चरणों सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण भी पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई देवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करू चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे 8 जस पदराग जोग धनाश्री 16 आरंभ हो गया। महाराज फरमाए या पारख बिन भरम ने तू तो दूजी करे सो झूठी रे लो। या पारख बिन भरम ने टूटो दूजी करे सो झूठी रे लो। मन जीते का अंग बताओ सुनो जगत संत सारा रे। मन जीते का अंग बताओ सुनो जगत संत सारा रे। पाठ पोर मुख राम रटते है वाजन मन को मार्य रे लो। 8 पोर मुख राम रटते है वाजन मन को मार्य रे लो। या पारख बिन भरम न टूटो दूजी करे सो झूठी रे लो। खावत पीवत बोलत चालत धंधे माए पुकार रे लो। खावत पीवत बोलत चालत धंधे माए पुकार रे लो। होगट बात मठी को त्यागे सोजन मन को मार रे लो। होगट बात मठी को त्यागे सोजन मन को मार रे लो। या पारख बिन भरम न टूटो दूजी करे सो झूठी रे लो। देह व्यवहार ग्रह में बैठा प्रेम करक लिव भारी रे। देह व्यवहार ग्रह में बैठा प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों ही होत चले बहु रसना वाजन ममता मारी रे लो। दोनों होत चले बहु रसना वाजन ममता मारी रे लो। या पारख बिन भरम न टूटो
दूजी करे सो झूठी रे लो। ज्योत्यो बेल जुवाड़ लागो, सुध घेल संभावो रे। ज्योत्यो बेल जुवाड़ लागो, सुध घेल संभावो रे। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगेरा जावे रे लो। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे लो। या पारख बिन भरम ने टूटो, दूजी करे सो झूठी रे लो। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। कहे सुखी राम इन मन की पारख, रटना से गम पावे रे लो। कहे सुखी राम इन मन की पारख, रटना से गम पावे रे लो। या पारख बिन भरम न टूटो, दूजी करे सो झूठी रे लो। या पारख बिन भरम न टूटो, दूजी करे सो झूठी रे लो। महाराज परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे कि हमारे भीतर अज्ञानता का, भ्रमणाओं का, इल्यूजन का, मिथ्यात्व का प्रभाव टूटा कि नहीं टूटा, खत्म हुआ कि नहीं। इस आत्मा के ऊपर मिथ्यात्व का, भ्रमणाओं का आवरण आ रहा है। इस आवरण को सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से तोड़ते हैं, अपने अहंकार को तोड़ते हैं, अपने व्यक्तित्व को तोड़ते हैं और अस्तित्व से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। शरीर संसार से तोड़कर परमात्मा से इस आत्मा को जोड़। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु तो प्रतिपल जोड़ने का कार्य करते हैं, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं कि आत्मा किस प्रकार से परमात्मा में मिले। लेकिन मिलना तो अपने को है। सद्गुरु आपको कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको। चले आपने पांव, दिन सो पंथ बता रहे। सद्गुरु आपको रास्ता बता रहे, मार्गदर्शन कर, लेकिन महाराज कह रहे हैं चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप नहीं चलोगे तो कैसे पहुंचोगे। तो कह रहे हैं कि अपन सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसकी क्या कसौटी, क्या परीक्षा है, कैसे पहचान करें कि जो सद्गुरु ने ज्ञान बताया है उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, उसका हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसके फॉलोवर बने हुए हैं। इसकी पहचान क्या है। तो महाराज ने स्पष्ट तौर से पहचान बताई है कि जब पूरे गुरु मिलते हैं तब क्या बात बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी गुरु। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु जब भी मिलते हैं तब शिष्य को एक ही बात बताते हैं कि राम जी के नाम का सुमरण करो, यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसके मुकाबले में और कोई कार्य है नहीं इस संसार। राम जी के नाम के सुमरण के माध्यम से ही ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, इसके बिना और कोई उपाय। मोख भजन बिन नाई रे, और सविद हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाएगी। मोक्ष होगा, इस आत्मा का परमात्मा में मिलन होगा तो केवल और केवल भजन के माध्यम से, और कोई दूसरा उपाय नहीं। वारी मथे ग्रत होई गुरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे। ये सिद्धांत पे गोसाई जी महाराज कह रहे, तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि भाई पानी तो मथने से घी निकल सकता है, जो कि असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक खोज कर ले निकल जाए। रेत को पीलने से तेल निकल सकता है,
क्योंकि असंभव है। लेकिन वैज्ञानिक खोज कर ले, आगे निकाल दे रेत में से भी तेल। ये असंभव है, लेकिन ये असंभव भी संभव हो सकता है, खोज हो जाए ऐसी कोई। लेकिन कह रहे हैं कि बिना भजन के भवसागर से नहीं तिर सकते, ये बात अकेले, इस बात का कोई काट नहीं, इस बात का कोई तोड़ नहीं है। तो सदगुरु जब मिलते हैं तब ऐसे परम मोक्ष की प्राप्ति की बात बताते हैं। सदगुरु विधि बताते हैं, राम नाम के सुमरण का तरीका बताते हैं। श्वास हो सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों चाल। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सु जोत जलत है बात। इस प्रकार से महाराज हमारे नाम सुमरण की बात बताते कि आवती श्वास में जावती श्वास में राम जी के नाम का सुमरण करो, और इस रचना को रात दिन नाम के सुमरण में चलाए रखना। रचना नाम के सुमरण में चलती रहे। क्या कह रहे हैं शेष जी महाराज के कितने मुख हैं? 1000 मुख, और एक एक मुख में 2-2 जीव। तो 1000 मुख से 2000 जिव्या से वो निरंतर रूप से राम जी के नाम का सुमरण करते। और अपने को कितने मुख मिले हैं, कितनी जीव मिली है? एक ही मुख है और एक ही जीव। तो कहने इसे क्यों बंद करके बैठे? उनको जितनी मिली है उसका 100% उपयोग कर रहे हो भजन करने, नाम सुमरण करने। और अपने को एक मिला है, यानी थोड़ा सा ही मिला है अपने को, वो कितना लाभ ले रहे? इतना 1000 गुना लाभ ले रहे अपने से। और अपन एक मिली है, अपने को एक को भी बंद करके बैठे। क्यों बंद करके बैठे? शेष जी महाराज 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार अपने माथे पर उठा रखा, फिर भी उनको भार लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि राम नाम का सुमरण कर। तो कह रहे महाराज अपने तो छोटे से घर का भार भी भार लगने लग जाता है, उन्होंने तो कितना लंबा चौड़ा पृथ्वी का भार उठा रखा है। कह रहे महाराज ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास। रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। ग्रह के दुख भी नहीं लखाएंगे, नहीं दुखी करेंगे, यदि आप राम जी के ऊपर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, नैचा करोगे, प्रतीति करोगे, दृढ़ता करोगे, उनके प्रति समर्पित हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे, तो अपने आप सब चिंता उनको हो जाएगी। लेकिन अपन क्या करते हैं? शरणागत तो नहीं होते हैं, सौंपते तो नहीं है, अपने ही माथे रखते हैं। अपने माथे रखते हैं तो भुगतो उसका सुख और दुख, लाभ हानि। किसी ने सौदा किया और सौदा उतार दिया आगे, अपने माथे नहीं रखा, क्या होगा? तो अपने माथे रखेंगे तो क्या होगा? उसका लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा, तो दोनों की जिम्मेदारी माथे रखने वाले। तो उतार दिया तो आगे सलटा दिया, आगे सलटा दिया तो फिर उसका न लाभ से कोई मतलब, न नुकसान से अपने को कोई मतलब। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि सब कुछ भार जो अपन ने उठा रखा है वो सब परमात्मा को सलटा सो। फिर क्या? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास बोले। सब चिंता उसको, वो करेगा। अपने क्यों चिंता करना, अपने क्यों दुखी होना? सब परवाह उसको है। तो महाराज समय अपने को क्या करना? अपने को तो बस उनके नाम का सुमिरन करना, उनको याद करते रहे, बाकी काम सब वो करें। अपना कुछ काम है नहीं, अपना काम इतना ही है कि आप उनको याद कर लें। तो महाराज कह रहे मन पारक या पारक बिन भरम न टूटे। ये परीक्षा है कि आपका संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो कम हुई कि नहीं हुई? परमात्मा के प्रति महत्व बुद्धि आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसकी क्या परीक्षा, क्या कसौटी, कैसे पहचाने? या पारक बिन भरम न टूटे।
दूजी करे सो झूठी झूठी रहेगी। दूसरी और कोई परीक्षा नहीं है कि आपका मिथ्यात्व समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, भ्रमणा समाप्त हुई कि नहीं हुई, इल्यूजन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसकी एक ही परीक्षा है। उस परीक्षा में यदि आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो हम मान लेंगे कि आपका सारा भ्रम मिट गया। वो क्या परीक्षा है कि मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा। उसके लिए आपको अपने मन को जीतना होगा, यानी मन की कोई मनोकामना बाकी नहीं रहती, मन का कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता, मन की कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा बाकी नहीं रहती, यानी मन ही नहीं रहे। जब तक मन रहेगा, मन को मार, हाँ, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। परम धाम में वास प्राप्त करना है तो इस मन को मारना पड़ेगा या जीतना पड़ेगा। इस ये अपने आत्मा के ऊपर हावी नहीं है। आत्मा मन पर शासन करे, मन आत्मा पर शासन नहीं करे। अभी तक तो मन ही इस आत्मा पर शासन कर, मन जहां जहां लेकर जाता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, वहां वहां ये आत्मा उसके मन के पीछे पीछे, मन के संग लग लग कर सुख प्राप्ति के उपायों में चली जाती है। लेकिन जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा को, तब आत्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। तेरे साथ लगते लगते अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्मों से मैं तेरे ही संग लगकर बार बार जन्म में और बार बार मरण में आ रही। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये सारा चक्र मेरा अनंत काल से चल रहा है, आज से नहीं। कितने युग बीत गए, कितनी बार मैं जन्म में आ गया, कितनी बार मरण में चला। ये सब दुख तेरे साथ लगने की वजह से, लेकिन अब मुझे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये आत्मा मन से कह रही कि मन रे मैं तो कछु नहीं कर, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर, अब मैं तेरे साथ लगने वाली। मैं अज्ञानता में तेरे साथ लग गई, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक तेरे साथ लगी, जहां जहां तू लेकर गया वहां वहां मैं गई, लेकिन अब मैं तेरे साथ चलने वाली बिल्कुल भी नहीं। ये मन जीते का अंग बता। ऐसा मन को आपने जीत लिया, यानी मन के साथ, मन का कया नहीं माना, मनमुखी नहीं रहे, क्या हो गए, गुरुमुखी। जो सद्गुरु ने ज्ञान बताया उसी के अनुसार चलना, मन जो कहे वो नहीं करना। तो मन जीते का अंग बताओ, उसका अंग लक्षण क्या है कि आपने मन को जीता, वो भी महाराज बता रहे कि आपने अपने मन को जीत लिया या अपने मन को मार दिया, अपना मन नहीं रहा, इसकी क्या पहचान। सुनो जगत संत सारा, सारे संसार को भी बता रहे हैं, साधना करने वाले जन को भी बता रहे हैं, संतों को भी बता रहे हैं बात, क्योंकि मन तो सबके पास है, ये मस्तिष्क तो सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, चित्त सबके पास है, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं और ये सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। तो महाराज सबको समझा रहे हैं इस बात को कि ये मन को आपको जीतना है तो ही आपको परम धाम मिलेगा, परम मोक्ष मिलेगा, इसके बाद मिलने वाला, इसके बिना मिलने वाला नहीं। तो इसका अंग लक्षण क्या है, 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मारे, ये इसकी पहचान परीक्षा। जो 8वें ही प्रहर यानी 24 घंटे राम जी के नाम की रटना यानी रसना से मुख से करते हो, आवती श्वास में और जावती श्वास में रकार और मकार का उच्चारण रसना और कागल्या से हमेशा करते हो। दूसरे विचार आएंगे, कोई आता ही नहीं उसके सामने दूसरा विचार, मन को फुर्सत ही नहीं होती है।
कि वो दूसरा विचार करे। मन को कोई न कोई काम चाहिए, मन को कोई न कोई आरंभ चाहिए। जब तक इस मन को कोई न कोई काम नहीं मिले, हाँ आरंभ नहीं मिले, तब तक तो ये खाली दिमाग शैतानी करता। एक बार एक सेठ जी थे, उनको एक जिन्न मिल गया था, भूत। वो बोले कि सेठ जी आपके कुछ काम हो तो मैं कर दूंगा और कोई चार्ज भी नहीं लूंगा आपसे, लेकिन एक शर्त है मेरी कि जब आप मुझे काम नहीं बताओगे तब मैं आपको ही खा जाऊंगा, ये मेरी शर्त। सेठ जी बोले मेरे तो इतने देश विदेश में व्यापार है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने धंधे हैं, कोई ना कोई काम इसे मैं बताता ही रहूंगा और ये करता ही रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा और अच्छे से होता रहेगा। तो सेठ जी ने उसे एक काम बताया। चल वो तो जिन्न था, रहा जिन्न, यूं गया और यूं आ गया करके फटाफट। उसके लिए क्या देर लगती काम करने में। फिर दूसरा बताया, तीसरा बताया, तो वो तो फटाफट करके आ जाएगा और वापस सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगला काम बताओ। हाँ बताया जाओ, अगला काम बताओ। ये पूरा हो गया तो तुरंत हो जाता है उसके लिए। तो काम करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, तो फटाफट कर कुरा के ये खड़ा हूँ वापस तैयार। अब बोले काम नहीं है क्या कुछ, अब तो फिर मेरा काम आरंभ करूं। मेरा काम क्या था? तो बोले मुश्किल हो गई है। तो सेठ जी गए गांव के बाहर, संत ठहरे हुए थे कुटिया में। बोले देखो ऐसी ऐसी मुश्किल आई हुई, क्या करें। तो संत ने बताया कि देखो आपके घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंबा है, जाओ और उस जिन्न को बोलो कि इस खंबे पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, ये काम तू करता है। उसको उस काम में लगा दो और आप निश्चिंत होकर बैठो। तो वो जिन कौन है? मन है अपना। इसको किस पे चढ़ाना है, किस पे उतारना है? ये हाँ श्वास का खंबा है अपने अंदर, नासिका से लगाकर नाभि तक, नासिका से नाभि तक श्वास का खंबा है। इस श्वास के खंबे पर चढ़ाना है और उतारना है। इस मन रूपी जिन्न को, भूत को काम चाहिए, खाली नहीं रखना। खाली रखोगे तो ये आपको ही खा जाएगा। ऐसा है इसका स्वभाव। तो महाराज कह रहे मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। अब इसको इस प्रकार से जीतना है क्या कि 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मारा रे। कह रहे हैं कि मन को किसने जीता, मन को किसने मारा, कि जो 8 पोर अपने मुख से राम जी के नाम का सुमरण करते रहे, रसना से, श्वास और उच्छ्वास में, उन्हीं का मन भजन में लगा रहता है, काम में लगा रहता है और दूसरे शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर आसक्त नहीं, किधर भी जाता नहीं। तो क्या करते हैं? खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय, पुकार्य रे लो। कब कब राम जी के नाम का सुमरण का समय है? कह रहे हैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इतना कर लो बहुत है। नहीं, महाराज कह रहे इतने से काम नहीं बनेगा। खाते पीते बोलते चलते और धंधा करते हुए भी राम जी के नाम का सुमरण करना है, तब जाके आपका ये मन रूपी भूत कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कह रहे महाराज हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की आही उत्तम रीत। दरिया साहब कह रहे हैं ग्रस्त में रहकर साधना करनी है, तो भजन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, इस आत्मा का कल्याण करना है। तो इसके मुकाबले में और कोई रीत हो नहीं सकती। कह रहे हाथों से काम करने की आपको कोई मनाही नहीं। आप घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, धंधे का काम करो, सब करो, हाथ काम, लेकिन मुख तो फारक है, फ्री है। मुख कितनी देर बिजी रहता है? भोजन करते हो तो 2 काम है इस मुख के इंद्र, भोजन और भजन।
तो भोजन करते हो तब तक मुख बिजी रहता है, तब तक भोजन कर लो। भोजन दिन में 24 घंटे में कितनी बार करते हो, कितनी देर करते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, और कितना करोगे? बाकी 22 घंटे तो पारक ही फ्री। तो कह रहे हाथ काम मुख राम, मुख से राम नाम का सुमरन होता है, और हृदय सांची, हृदय के अंदर सच्ची प्रीति परमात्मा के प्रति लगी रहे, हृदय से प्रेम का संबंध परमात्मा से जुड़ा रहे। तो गृहस्थ में रहते हुए साधना करते हुए इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो 8 पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्य लो, खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे। इस प्रकार से जब राम जी के नाम का सुमरन, राम जी के नाम की पुकार होती रहेगी, तो महाराज कह रहे फोगट बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मारे। तो फिर उससे फोगट बात करने का, हंसी ठिठोले करने का, मठी के बात करने का, रीति बात, खाली बात करने का, यानी फालतू बात करने का उसे अवसर समय रहेगा ही नहीं। टाइम पास करने के लिए उसके पास कुछ भी समय नहीं रहेगा। नहीं तो लोगों का तो टाइम भी पास नहीं होता है। टाइम पास करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते। हाँ, कोई कहीं जाते, कोई क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए। लेकिन महाराज कहने हैं कि जब आप राम नाम में लग जाओगे तो आपका टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये टाइम भी जो है आनंद का बहुत कम है। हमको तो अधिकतम समय तक आनंद लेना है इस नाम के सुमरन का। तो फिर फोगट बात, मट्ठी की बात, इधर उधर की बात, फालतू बात, व्यर्थ की बात करने का उसे चाव ही नहीं रहेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा, और उनका मन जो है मर जाएगा। ये उसकी पहचान कि वो फालतू की बात नहीं करता। रसना से राम नाम के सुमरन को ही प्राथमिकता है, प्रधानता है। रसना उनके नाम के सुमरन में चलती रहती है, चालू रहती है, ये उसकी पहचान है। और क्या कह रहे महाराज, देह व्यवहार गृह में बैठा, प्रेम करक लियो भारी। देह व्यवहार गृह में बैठा, अभी अपन परिवार में है और ग्रस्त, तो ग्रस्त का व्यवहार सारा आपको परिवार में है, उसके नाते कर्तव्य कर्मों का निर्वाह तो आपको करना ही पड़ता है। तो महाराज कह रहे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करने की आपको कोई मनाही नहीं, शरीर का धर्म, वो शरीर का धर्म है, और वो कर्तव्य कर्मों का आपको सारा कार्य करना ही है। जैसे किसी को छोड़ के जाना भी नहीं। ग्रस्त में रहते हुए देव ऋण को उतारना है, ऋषि ऋण को उतारना है, पितृ ऋण को उतारना है, और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना, यानी सब काम करते हुए आत्मा का कल्याण करना। तो देह व्यवहार गृह में बैठा, आप ग्रस्त में बैठे हैं, तो इस देह का धर्म, जो देह का व्यवहार है, वो अपनी अपनी जगह रहेगा, वो चलेगा। उसकी कोई मोक्ष से लेना देना नहीं है। कै सुखराम देही के काई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। देह के व्यवहार अलग है, आत्मा के व्यवहार अलग है। तो देह के व्यवहार को आत्मा के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। तो कह रहे देह व्यवहार गृह में बैठा, तो आप सारा देह का जो भी कार्य है सब करो। जैसे भी देह आपकी सही रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए आपको जो करना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है, जो व्यायाम करना है, जो कुछ योग करना है, जो आपको करना है जिससे आप उस देह को स्वस्थ रख सको, वैसी अनुकूलता इस देह को प्रदान करो। उसकी कोई महाराज के लिए मनाही नहीं है। शरीर को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है, तपाने की भी आवश्यकता नहीं है, कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है। सहज वृत्ति में आप सब कुछ कार्य करो। तो देह व्यवहार गृह में बैठा, लेकिन प्रेम करक लियो भारी। भीतर के अंदर परमात्मा के प्रति राम जी से मिलने की करक, करक किसको कहते हैं? हाँ, ऐसा एक दर्द है भीतर में कि कब मैं राम जी से मिलूं। इतना प्रेम, इतना विरह, इतनी उसमें
वेदना है भीतर में कि परमात्मा से मेरा मिलन कब होगा। ऐसी प्रेम की करक लीव परमात्मा से मिलने की भारी लगी रहती। उस लीव बंद सुमरण उनके नाम का, उनकी याद बराबर बनी रहती, उनकी याद कम होती ही नहीं, उनकी याद टूटती ही नहीं है। और उनकी याद के अंदर, याद की क्या पहचान है कि याद बराबर बनी हुई है। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मारी। कह रहे उसके दोनों होठ और रसना बराबर बराबर चलती रहे, चलानी नहीं पड़ती है। कह रहे चले वो रसना, चलती है, चलाते नहीं। क्या करें? अभ्यास, अभ्यास भी नहीं है, ऑटोमेटिक चलती है। अभ्यास से वो प्राप्ति होती है, अभ्यास से भी नहीं। अभ्यास में तो करना पड़ता है, इसमें करने की बात ही नहीं कह रहे मेरा। चले क्या बात की स्थिति है अभ्यास की, बाद में तो हाँ, ये तो चले कह रहे ना, चले, चलाने का प्रयास नहीं है। चले में चलाने का प्रयास नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं है। ऑटोमेटिक चले, प्रेम से, डंडा मार के नहीं चलाना है कि चल। डंडा मार के तो सामने बैठे तो करेगा। हाँ, हाँ, प्रेम से चले। इतना प्रेम अंदर में आए कि उनका नाम का सुमरण छूटे ही नहीं, नाम का सुमरण इतना मीठा लगे कि वो छोड़ ही नहीं पाए। चलाने की कहना नहीं पड़े उसे कि तू चला, ये कहना पड़े कि अब बंद कर दो। फिर वो कहे कि मेरे से तो बंद ही नहीं हो गई, तो चलती रहे। इतना आनंद आवे कि छूटे नहीं। तो दोनों होठ चले वो रसना, वाजन ममता मारी। जिसकी इस प्रकार से चल रही है रसना, चलानी नहीं पड़ रही है, चल रही है, तो कह रहे महाराज उसकी ममता मरी। संसार के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, ममता है, चाहना है, इच्छा है, वासना, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, वो सब जब समाप्त हुए कि जब इस प्रकार से दोनों होठ और रसना सतत रूप से, अनवरत रूप से, निरंतर रूप से चलती ही रहे, रुके ही नहीं, आनंद को प्राप्त करती रहे और निर्भय रहे। किसी प्रकार का उससे डर नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, त्रास नहीं, विषाद नहीं, कुछ। हमेशा समभाव में, सम्यक ज्ञान में रहते हुए, सम्यक दर्शन में रहते हुए, सम्यक चारित्र में रहते हुए आनंद को प्राप्त करती है। आनंद में ही रहती है, आनंद में ही गरक रहती है, गरकाव रहती है। कह रहे महाराज जैसे आनंद का समय कितने समय रहता है, ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस। ऐसे आनंद का समय सदा रहता है, हमेशा रहता है, निष्पत रहता है। केवल सांझ और सवेरे का आनंद नहीं, जब तक कर रहे हैं तब तक का नहीं। ये तो मैं रखते हैं 24 घंटे ही चलना, करना है, 24 घंटे ही चलना है। हाँ, और ये रचना जो है ना चलती है, यानी करनी से बेकरनी में चलेगी, आपको चलानी नहीं पड़ रही और चल रही। तो दोनों होठ चले वो रचना, वाजन ममता मारी। और देह का व्यवहार ग्रह में रहते हुए कैसे करना है? आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आत्म। यानी ध्यान हमारा कहाँ लगा हुआ है? गीगन मंडल में, परमात्मा में लगा हुआ है। और मैं शरीर से तो इस संसार में ही रहता हूँ, जैसे सामान्य संसारी रहते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ। जैसे सामान्य संसारी ने कपड़े पहने हुए वैसे ही मैं कपड़े पहनता हूँ। और मेरा जो व्यवहार है जगत का वो सब सामान्य संसारियों की तरह ही, कोई विशेष व्यवहार मेरा नहीं है। क्योंकि देह का धर्म है तो देह का धर्म तो आपको सामान्य की तरह ही रहकर निभाना ही पड़ेगा। लेकिन भीतर में हमारी लीव परमात्मा से लगी हुई है, हमारा ध्यान परमात्मा में भीतर में लगा हुआ है। तो फिर किस प्रकार से रहते हैं? करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग चले। कह रहे सब कुछ करनी करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, सब कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन उस करने के फल से, करने के परिणाम से न सुखी होते हैं न दुखी होते, सुख और दुख से अलग हो जाते।
परिणाम कैसा भी आया, अच्छा भी आया तो सुखी नहीं, बुरा भी आया तो, लेकिन उन्होंने किया अपना बेस्ट, एफर्ट्स अपने, प्रयास अपने पूरे लगाए, लेकिन परिणाम की चाहना उन्हें नहीं। परिणाम की चाहना करे तो वो तो भविष्य में चला जाए, वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाए। तो कुछ भी काम करता है तो करनी करे, निकर्म रहे, वो बिना अचाह होकर किसी भी चाहना को लेकर नहीं, हमेशा आनंद बना रहेगा, सदा विलास त्रास नहीं, मन में किसी प्रकार का आकाश नहीं, और भोग में जो सब प्रकार के कार्य करते हुए, सब प्रकार के भोग करते हुए, संसार में रहते हुए, शरीर संसार के सुखों का भी उपार्जन करते हुए, उसका जो तारी परमात्मा से लगी हुई है वो खास है, वो मुख्य है। तो कह रहे महाराज, देह व्यवहार गृह में बैठा प्रेम करक लिवधारी रे, दोनों होठ चले बो रसना वाजन ममता मारी। और आगे समझा रहे, ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो सुध घेल संभाव रे, मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे। क्या महाराज कह रहे हैं कि बेल की जोड़ी, जुवाड़ जोड़ी, जोत दी, इसमें गाड़ी में ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो, बेलों की जोड़ी जोत कर जोड़ी लगा दी, एक इधर में एक इधर में, उसके अंदर उसको जोत दिया बेल को, ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो, उसके ऊपर जुवाड़ लग गया, लकड़ी लग गई दोनों बेलों के ऊपर बराबर। इसका क्या तात्पर्य, कि श्वास और उश्वास के अंदर बराबर बराबर बैलेंस चलता रहे। ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो, और कह रहे शुद्ध गेल संभाव। अब महाराज कह रहे कि बेल तो जुते हुए, अब उनको मार्गदर्शन करना है, शुद्ध गेल सही रास्ते पे ले जाना है, जिस रास्ते पर चलने से मंजिल आती है उस रास्ते पर इन बेलों को चला। यानी लक्ष्य, टारगेट आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। जब लक्ष्य नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तो जाना भटक जाएगा, पता ही नहीं कहाँ जाना, बस कहता गांव जाना गांव जाना, कौन से गांव जाना। हाँ, तो कह रहे महाराज पहले आप लक्ष्य बनाओ, नहीं तो चालन की सरदागणी और फिर गोता खाए। चल तो रहे खूब, लेकिन वापस घूम फिर कर वहीं के वहीं आ गए। किस प्रकार से, गाड़ी के बेल की तरह, तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे सुसोई, चार वेद की त्रिगुण माया लक्ष्य वैसी, जीव बंधाया। गाड़ी का बेल सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन पहुंचता कहाँ, कहीं नहीं पहुंच पाता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के यदि आपका लक्ष्य, टारगेट सही मार्ग नहीं होगा मंजिल तक पहुंचने का, तो वहीं के वहीं रहोगे कितने ही चलने के बाद भी। ऐसे तीन लोग के फेरे में, चक्र में ही चलते रहोगे, कभी स्वर्ग चले जाओगे, कभी नरक चले जाओगे, कभी मृत्यु लोक में आ जाओगे, लेकिन वो परम पद चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश से वंचित रह जाओगे। तो कह रहे महाराज, ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो सुध घेल संभाव, इसलिए आप रास्ता सही चुनाव करो। कौन से रास्ते का चुनाव करना है, जिस रास्ते पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवान केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं, वही रास्ते का चुनाव अपने को करना है। वो जिस स्थान पर पहुंचे हैं, अपन भी वैसे स्थान पर पहुंच सकते हैं यदि वो रास्ता अपन ने सही पकड़ा है। और गलत रास्ता पकड़ लिया तो मंजिल आएगी नहीं, भटक जाएंगे। चल तो रहे, चल तो सब रहे, भक्ति तो सब कर रहे, कौन भक्ति नहीं कर रहा, सब कर रहे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्य, टारगेट क्या है आपका, भक्ति करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हो आप भक्ति करके। तो कह रहे महाराज, ज्योतियो बेल जुवाड़ लागो सुध गेल संभाव रे, मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे। और कुछ लोग कहने वाले ऐसे भी होते,
जो सही रास्ते पर चल रहे, सही मार्ग पर चल रहे, उनको कहते हैं कि चारा क्यों चल रहा है, जा तो रहा है मंजिल को प्राप्त, तो रास्ते में चारा चरने क्यों ठहर गया? चारा तो शरीर का धर्म है, चरना ही पड़ेगा, तब चल पाएगा ना। शरीर को भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। फिर भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, धंधा क्यों कर रहे हैं, दुकान क्यों जा रहे हैं, ऑफिस क्यों जा रहे हैं, कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो काम तो सब आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए उनको ऐसे लोगों को क्या कहा, मूर्ख का, जो ऐसी बात करते। मूर्ख कहे चरे क्यों चारा, चारा नहीं चरेगा तो चलेगा कैसे? आप नहीं लाओगे तो कैसे काम हो? जो ये नगरा जावे, भाई इसको नगर में जाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो इस देह को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा ना। इस देह को स्वस्थ किस लिए रख रहे हैं? ताकि भजन करके अपने आत्मा का कल्याण कर पाए, इसीलिए स्वस्थ रख रहे थे। सुख के भोगों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस देह को आपको निरोगी स्वस्थ रखना होगा। उसके लिए जो भी चारा चाहिए, इसको पानी चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, सब इसको इसकी आवश्यकता अनुसार, हाँ, औषधि भी, दवाई भी, जो भी इसको चाहिए, सब इसको बराबर, ताकि ये स्वस्थ रह सके और मंजिल तक पहुंच सके। वो कार्य तो आपको बराबर करना ही होगा। और महाराज इसकी फर्क बता रहे, पहचान बता रहे, जीता बिना भजे भजे नहीं कोई, पल पल बीसर जावे। देखो, मन जीतने की पहचान, यदि मन आपने जीत लिया, मन आपने जीत लिया, तो राम जी के नाम का सुमरन आप भूलोगे नहीं, चलता रहेगा। और मन नहीं जीता, मन का जोर अभी ज्यादा है, मन हावी हो रहा है इस आत्मा के ऊपर, तो वो सुमरण छुटा देगा और अपने विषयों के भोग में लगा देगा, उन उपायों में लगा देगा। ये इसकी परख है, कसौटी, पहचान। तो कह रहे जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बीसर जावे। ये पहचान बता रहे कि बार बार अपन की रसना छूट जाती है, रसना छूट जाती है चलने से, और ध्यान सुरता शब्द में से हटकर अन्य कार्यों में लगता है। कौन लगाता अन्य कार्यों में सुरता को, ध्यान को? मन लगाता था। शब्द के अंदर सुरता, सुरत और शब्द का मेल बराबर बना रहना चाहिए। सुरता शब्द, दुनियात्मक शब्द का आनंद बराबर लेती रहे, सुनती रहे उसको। जो दुनियात्मक शब्द गेबाऊ बज रहा है, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले। जो भंवरों की गुंजार सतत रूप से हो रही है, ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा, उसको सुरता सुनती रहे। लेकिन उसको बीच में कौन हटा देता है? मन हटा देता है। हाँ, अपने दूसरे कामों में लगा देता है। तो कह रहे जीता बिना भजे नहीं। जब तक आप मन को इस प्रकार से जीत नहीं लोगे, तब तक कंटिन्यू सतत रूप से, अनवरत रूप से भजन में सुरता, ध्यान लगेगा नहीं, और रसना भी टूट जाएगी, रसना भी चलेगी नहीं, और पल पल बिसर जाओगे, प्रतिपल राम जी को भूल जाओगे। तो कै सुखरा मिन मन की पारक, रचना से गम पावे। महाराज कह रहे इस मन की परीक्षा है कि आप जीते इस मन को मारा कि नहीं। तो वो रटना करने से, रटना चल रही है, कैसी चल रही है, उसके आधार पर इस मन को जीतने की परख होती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सत राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम राम।